इस कदीम सरजमीन में एक सुल्तान हुकूमत करता था। वो अपने अख्तियार, खजाने और लश्कर की ताकत पर नाज करता था। रआया भूख और तकलीफों में डूबी होती, मगर सुल्तान को सिर्फ अपनी शान व शौकत अजीज थी। लोग उसके जुल्म से दिल ही दिल में दुआएं करते कि अल्लाह उसके दिल को बदल दे। गांव के घरों में फाके थे, माएं बच्चों को तसल्ली देते, मगर इनाज न था। बूढ़े लोग आसमान की तरफ देखकर कहते, या अल्लाह हमारी सुन ले। मगर सुल्तान की महफिलों में रक्स, मूसीकी और जश्न जारी रहता था। एक दिन सुल्तान ने दिल पुरगुरूर होकर ऐलान किया, आज मैं अपने पसंदीदा हिरन का शिकार करूंगा। वो अपने हजारों सिपाहियों के साथ जंगल की तरफ रवाना हुआ। जमीन धूल से भरी, नक्कारे बज रहे थे और सुल्तान सबसे आगे। अचानक एक खूबसूरत सफेद धब्बों वाला हिरन नमूदार हुआ। सुल्तान ने ललकार कर अपने घोड़े को एड़ लगाई। हिरन हुआ की तरह दौड़ा, सुल्तान उसके पीछे। यह ताक़ब उन्हें बहुत दूर ले गया। सुल्तान ने पीछे मुड़कर देखा, सिपाही, बाजे, झंडे सब गायब हो चुके थे। वो तन्हा था। गुरूर की आंच ठंडी पड़ने लगी। प्यास ने उसे बेहाल कर दिया। दूर कहीं धुंधली रोशनी में एक झोंपड़ी दिखाई दी। सुल्तान की कदमों में जान आ गई। वो सुनभलते हुए इस तरफ बढ़ा। झोंपड़ी के अंदर दरवीश कामरान इबादत में मशगूल था। सुल्तान ने हाँफते हुए कहा, मुझे एक घूंट पानी दे दो। दरवीश ने सुकून से आंखें खोले। दरवीश ने कहा, पानी मिल जाएगा, मगर एक शर्त पर। सुल्तान ने बेचैन होकर कहा, जो कहो मंजूर है। दरवीश बोला, पानी के बदले में तुम्हारी पूरी बादशाहत। सुल्तान ने हानपते हुए हां कर दी। दरवीश ने उसे पानी दिया। पानी ने उसकी जान लौटा दी, मगर गुरूर पघल चुका था। दरवीश मुस्कुराया और कहा, जिस बादशाहत की कीमत एक घूंट पानी हो, इस बादशाहत की हकीकत क्या है? सुल्तान की आंखों में शर्मिंदगी और आंसू आ गए। सुल्तान दरवीश के सामने खामोश खड़ा था। पहली बार उसकी आंखों में गुरूर नहीं, निदामत थी। दुनिया की सारी शान, महलात, सोना, सिपाह एक घूंट पानी के सामने बेकीमत हो गई थी। दरवीश ने नर्म मगर मजबूत लहजे में पूछा, ऐ सुल्तान, क्या तूने कभी अपनी राया की प्यास देखी थी? कभी किसी बच्चे के आंसू पूछे थे, या सिर्फ अपने तख्त की हिफाजत में लगा रहा? सुल्तान के होंठ कांप गए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुल्तान के दिल में दो आवाजें जाग उठीं। एक कहती, मैं बादशाह हूं, सब कुछ मेरा है। दूसरी कहती, मैं कुछ भी नहीं, पानी की एक कतरा तक मेरा नहीं। ये दुनिया और नफ्स की जंग थी जो हर इंसान के अंदर होती है। दरवीश ने कहा, याद रख, बादशाह वो होता है जो दिलों पर हुकूमत करे, न कि सिर्फ जमीनों पर। उस एक जुमले ने सुल्तान की रूह को हिला दिया। दरवीश उठा, अपनी लिकड़ी की छुरी संभाली। सुल्तान ने अदब से सिर झुकाया और उसके पीछे चल पड़ा। अब रास्ता ताकत से नहीं, सच्चाई से ढूंढा जा रहा था। वो खामोशी में चलते रहे। हुआ के सिवा कुछ न बोलता था। हर कदम सुल्तान के दिल पर नया सबक लिख रहा था। इंसान असल में फकीर है, अल्लाह ही बादशाह है। रास्ते में सुल्तान ने अपने जुल्म याद किए। वो दिन जब गरीब दरवाजे पर रविया और वो हंस कर आगे बढ़ गया था। अब उसे अपनी हंसी जहर लग रही थी। दरवीश ने कुछ ना कहा, सिर्फ एक नजर डाली। जिस नजर में था मोहब्बत भी और तनबिया भी। यही नजर काफी थी। नसीहत हमेशा अल्फाज से नहीं होती। दूर कहीं महल की दीवारें नजर आने लगे। सुल्तान एक लम्हे को रुका। वो महल आज उसे अपना नहीं लगा। वो एक कैदी की तरह वापस जा रहा था, मगर कैदी गुरूर का, जिसकी जंजीर टूट रही थी। दरवीश रुक गया और कहा, अब बाकी सफर तुझे खुद तय करना है। सुल्तान ने उसके कदमों को छुआ और उस पल में वो बादशाह से इंसान बन गया। सुल्तान सुलेमान और दरवीश कामरान महल के उसी बाग में खामोश खड़े थे जहां कल पहली बात हुई थी। हवा हिलकी थी, मगर दिल बोझल थे। दरवीश के चेहरे पर नूर था और सुल्तान की आंखों में मान था। सुल्तान ने धीमी आवाज में कहा, ऐ कामरान, क्या अब तू मुझे छोड़ जाएगा? मैं चाहता हूं कि तू यही महल में मेरे साथ रहे। दरवीश मुस्कुराकर बोला, मैं आया था दिल जगाने, अब दिल जाग चुका है। मेरा मकसद पूरा हुआ। सुल्तान की आंखों में नमी थी। उसे एहसास हो रहा था कि दौलत और तख्त ने कभी उसे ऐसा सच्चा सुकून नहीं दिया था। यह सुकून उसे सिर्फ एक फकीर ने सिखाया था। कामरान ने अपनी लाठी जमीन से उठाई और आहिस्ता कदम बढ़ाने लगा।
उसके कदम नर्म मगर अटल थे। वो महल की तरफ नहीं, सहरा की समझ जा रहा था। सुल्तान ने एक आखिरी बार पुकारा, कामरान, मैं तुम्हें कैसे याद रखूं? दरवीश ने पलटकर कहा, जब भी दिल नमाज की तरह झुके, समझना मैं वही हूं। दरवीश नजरों से ओझल होता गया। महल के सिपाही और वजीर यह मंजर देखकर हैरान थे कि बादशाह अपनी दौलत को नहीं, एक फकीर को याद कर रहा था। सुल्तान के दिल में अब दुनिया की हर चीज बेमानी लग रही थी। वो जान गया था कि असल दौलत दिल की बीदारी है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस दिन से महल में सादगी और अदल होगा। कोई भूखा नहीं सोएगा और कोई नाइंसाफी ना होगी। महल के दरवाजे अब गुरूर से नहीं, रहमत से खुलते थे। लोग सुल्तान को अब तलवार की वजह से नहीं, दिल की वजह से जानते थे। रात हुई। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे थे। सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, ऐ रब, तूने मुझे असल बादशाहत आज दिखाई है। दरवीश के जाने के बाद पूरे महल का माहौल बदल चुका था। जहां पहले शोर, तकब्बुर और दिखावा था, वहां अब खामोशी, अदल और सादगी आ गई थी। सुल्तान का दिल पहले से ज्यादा पुरस्कार रहने लगा। सुल्तान सुलेमान अब अक्सर महल के बजाय गांव में वक्त गुजारता। वो लोगों के दरमियान बैठता, उनकी बात सुनता, उनके दुख बांटता। लोग हैरान थे कि बादशाह इन जैसा हो सकता है। एक दिन एक बच्ची ने पूछा, बादशाह सलामत, आप इतने बदल कैसे गए? सुल्तान ने मुस्कुराकर कहा, जिसने रब को पा लिया वो बदल ना जाए तो और क्या हो। लोग अब सुल्तान से डरते नहीं थे, बल्कि मोहब्बत करते थे। महल के दरवाजे अब हर वक्त आम लोगों के लिए खुले रहते। सुल्तान अक्सर महल की छत पर बैठकर आसमान देखता। हर सितारे में उसे कामरान दरवेश की याद दिखाई देती। वो दिल में आस्था से कहता, ऐ दोस्त, तूने मुझे नया दिल दिया है। एक रात सुल्तान ने ख्वाब में कामरान को देखा। कामरान कह रहा था, याद रख, बादशाही तख्त से नहीं किरदार से होती है। जागने के बाद सुल्तान ने पूरे मुल्क के लिए फरमान जारी किया, हर शख्स को इंसाफ मिलेगा, खवाह वो अमीर हो या गरीब। अब रियासत में भूख नहीं रहती थी। लोगों के घरों में रोशनी, दिलों में सुकून और जबानों पर शक्कर था। लोग कहते थे, ये बादशाह नहीं, दिलों का निगहबान है। सुल्तान को समझ आ गया था कि जिसने अल्लाह को पा लिया, उसके लिए पूरी दुनिया खुद चलकर आ जाती है। असल दौलत दिल की रोशनी थी। आसमान पर सूरज गुरूब हो रहा था। सुल्तान महल की छत पर खड़ा उफ़क़ की जानिब देख रहा था। हवा हल्की थी और दिल में एक ही फकरा गूंज रहा था, जिसने मालिक को पा लिया, सब कुछ पा लिया।